हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी पढ़ाई एकदम सॉलिड चल रही है। पिछली वीडियोस में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेस बिल्कुल मजबूत कर लिया। वी हैव ऑलरेडी कवर द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अंडरस्टूड कि एक बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। और हाँ, लॉ ऑफ डिमांड तो आपको रटी गई होगी, राइट, कि प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। बट गाइज, रियल लाइफ में ये जान लेना काफी नहीं है कि डिमांड गिरेगी। एक बिजनेसमैन को यह जानना होता है कि कितनी गिरेगी। एंड दैट इज वेयर टुडेज टॉपिक कम्स इन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, मैं इसे आपके लिए इतना सिंपल बना दूंगा कि आप इसे कहीं भूलोगे ही नहीं। इट्स द स्ट्रेचनेस ऑफ डिमांड। सिंपल वर्ड्स में कहूं, इलास्टिसिटी का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस। जब मार्केट में किसी चीज का प्राइस बदलता है तो लोग कितना रिएक्ट करते हैं। क्या उसे खरीदना बिल्कुल बंद कर देते हैं या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसी रिएक्शन को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी 3 प्रकार की होती है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। पहली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, मतलब प्राइस के चेंज होने पर डिमांड कितना जंप करती है या गिरती है। इसके 5 लेवल्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, परफेक्टली इलास्टिक। ये थोड़ा फिल्मी है। प्राइस में जरा सा चेंज आया और डिमांड सीधा इन्फिनिट हो गई या जीरो। रियल लाइफ में बहुत कम होता है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इन्फिनिटी होता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिर सेकंड पॉइंट आता है परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 0 होती है। यहाँ डिमांड बिल्कुल जीतती है। प्राइस कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, डिमांड वही की वही रहेगी। लाइक लाइफ सेविंग मेडिसिन, पेशेंट को जितनी चाहिए उतनी ही लेगा, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा थर्ड लेवल जो है यूनिटरी इलास्टिक, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू 1 होता है। ये परफेक्ट बैलेंस है। अगर प्राइस 10% गिरा तो डिमांड भी एग्जैक्ट 10% बढ़ जाएगी। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है। फिर फोर्थ आता है इलास्टिक डिमांड। यहां लोग बहुत सेंसिटिव हैं। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा और डिमांड काफी ज्यादा गिर गई। मोस्टली लग्जरी के साथ ऐसा होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है, डिमांड रिस्पॉन्ड मोर देन द प्राइस चेंजेस। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो एयर ट्रेवल और एसीज। प्राइस थोड़ा सा कम होता है तो लोग तुरंत बुकिंग्स बढ़ा देते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लैटर डिमांड कर्व होता है। फिर आता है इनइलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1। प्राइस काफी चेंज हुआ पर डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, जैसे नमक या मैच बॉक्स। डिमांड रिस्पॉन्ड लेस देन द प्राइस चेंजेस। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपोजिट है इलास्टिक डिमांड के। सिंपली आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इलास्टिक जहां पे चेंज आएगा, इनइलास्टिक जहां पे कम चेंज आएगा या फिर नहीं चेंज आएगा, ठीक है। अब इनइलास्टिक डिमांड आपने देखा, अब सॉल्ट और वेजिटेबल्स में ही देख लीजिए। प्राइस डबल भी हो जाएगा तो लोग खाना बंद नहीं करेंगे, है ना। मतलब इस पे इफेक्ट पड़ेगा पर इतना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो कि प्राइस बहुत चेंज हुआ पर डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये है इनइलास्टिक टाइप, इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है। इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है स्टीपर डिमांड कर्व होता है। 5 प्रकार के हैं। पहला है परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड है परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, चौथा है इलास्टिक डिमांड और पांचवा इनइलास्टिक डिमांड। सिंपल, प्राइस में छोटा चेंज भी आएगा तो भी इसमें बढ़िया चेंज आएगा, ठीक है। इनइलास्टिक, प्राइस में ज्यादा चेंज भी आएगा तो भी इस पर उतना असर नहीं पड़ेगा। सिंपल, इतना सा समझने की कोशिश कीजिए। पर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसे मेजर कैसे करें। तो इसके 4 तरीके हैं। एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इसलिए यहाँ पे ये चीजें कम पूछी जाएंगी पर पूछी जा सकती हैं। तो बस जस्ट नॉलेज के लिए आप इसको ले सकते हो। पहला है परसेंटेज मेथड। सिंपल मैथ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। दूसरा आता है टोटल आउटले मेथड, जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि प्राइस बदलने से हमारा टोटल खर्चा बढ़ा या कम हुआ। अगर प्राइस ऊपर तो टोटल एक्सपेंडिचर नीचे, तो यह अगर प्राइस ऊपर और टोटल एक्सपेंडिचर नीचे आता है तो ये एक इलास्टिक है। अगर दोनों साथ में बदलते हैं तो इनइलास्टिक है। थर्ड आता है पॉइंट मेथड, जहां हमें डिमांड कर्व के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इलास्टिसिटी चेक करनी हो। कर्व के किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी चेक करनी हो तो हम इसको यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। फिर आता है आर्क मेथड। जब प्राइस में बड़ा चेंज आता है तो हम कर्व के एक आर्क या सेगमेंट को मेजर करते हैं। कुल मिला के हम 2 पॉइंट्स के बीच के एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको फुल फ्लेज वीडियो चाहिए होगी कि आपको इसको डीपली समझना है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो जस्ट कमेंट मेजरमेंट मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी। आई विल अपलोड फुल वीडियो जहां पे मैं सारे मेथड्स को विद एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए, जब भी मैं तुम्हें इलास्टिसिटी के बारे में तुम्हें अभी तक बताया, तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो तुम ढंग से नहीं सुन रहे हो, दोबारा पीछे जाओ, इंटरेस्ट लो और सुनो कि हर चीज की इलास्टिसिटी अलग क्यों होती है। ये सवाल आना चाहिए कि हर चीज की इलास्टिसिटी अलग क्यों होती है। इसके पीछे 5 फैक्टर्स हैं। पहला, नेचर ऑफ कमोडिटी। अगर नेसेसिटी है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। मतलब दवाई दूध है, अगर दूध और दवाई है तो वो खरीदना ही पड़ेगा, इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। अगर उसका नेचर लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं है, तो इसकी डिमांड इलास्टिक होगी, जैसे एसी और आईफोन। ठीक है, पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि उसका नेचर क्या है, ये उसको डिसाइड करती है कि वो इलास्टिक होगा या फिर इनइलास्टिक होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज जो इफेक्ट करती है वो है सब्स्टिट्यूट, कि मार्केट में इसके कितने ऑप्शंस और हैं। अगर मार्केट में ऑप्शन बहुत हैं, जैसे कोक, पेप्सी, थम्स अप, तो डिमांड इलास्टिक होगी। एक का प्राइस बढ़ा, लोग दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे। पर अगर मार्केट में ऑप्शन बहुत कम है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी लोग उसको ही यूज करेंगे। मतलब उसको कम कर सकते हैं उस टाइम पे, नहीं बाद में यूज करेंगे, पर उसी को ही यूज करेंगे। रेलवे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर ये अपने प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो भी लोग इसको ही यूज करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन इससे सस्ता नहीं होगा अगर वो बढ़ा भी देते हैं फिर भी। ठीक है, फिर थर्ड चीज जो अफेक्ट करती है वो है इनकम, आपका इनकम स्पेंड। अगर आप अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च कर रहे हो, जैसे बाइंग अ नीडल, तो प्राइस बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप मैच बॉक्स खरीद रहे हो वेरी चीप, तो प्राइस बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनइलास्टिक रहेगा। ठीक है, आपका इनकम स्पेंड। पर आपका इनकम स्पेंड अगर ज्यादा है किसी चीज पे और उसका प्राइस बढ़ता है तो आप पे इसका फर्क पड़ेगा और यहाँ पे जो डिमांड हो जाएगी वो इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है यूजेस। जिस चीज के मल्टीपल यूजेस हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी, उसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। और फिर हैबिट, अगर किसी को सिगरेट या कॉफी की हैबिट है तो प्राइस बढ़ने पर भी वो डिमांड कम नहीं करेगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, आप अभी का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी सिगरेट के प्राइसेस बढ़े पर लोगों ने उसको लेना बंद नहीं किया, अभी भी उसके जिस रेट पे उस रेट पे उसको खरीद रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने देखा कि प्राइस बढ़ने पर हम डिमांड कम कर देते हैं, बट गाइस सोचो, क्या सिर्फ प्राइस ही डिसाइड करती है कि आप कितना खरीदोगे? नहीं, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, योर इनकम। आज आप एक स्टूडेंट हैं, पॉकेट मनी लिमिटेड है, कल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए या एक बड़ी कंपनी फाइनेंशियल मैनेजर लग गए, क्या तब भी आप वही चीजें उतनी ही क्वांटिटी में खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। इसी रिलेशन को कि इनकम बढ़ने या घटने से डिमांड पर कितना असर पड़ता है, हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यह है हमारा इलास्टिसिटी का दूसरा पॉइंट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इट्स अ मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब अगर मेरी इनकम 10% से बड़ी है तो मेरी डिमांड कितने परसेंटेज से चेंज होगी। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांट डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहां ध्यान देना, प्राइस इलास्टिसिटी में हम प्राइस को नीचे रखते हैं, यहां हम इनकम को नीचे रखेंगे क्योंकि बेस चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहां से मजा शुरू होता है। इनकम बढ़ने पर हर चीज की डिमांड एक जैसी नहीं बढ़ती। इसके 3 मेन केसेस होते हैं। पहला जो केसेस है वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का है, जो यूजुअली नॉर्मल गुड्स के साथ होता है। ये वो चीजें हैं जो आप तब ज्यादा खरीदते हो जब आप अमीर होते हो, जैसे अच्छे कपड़े, ब्रांडेड शूज या बाहर डिनर पे जाना। इनकम बढ़ी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी नॉर्मल गुड्स में। दूसरा आता है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कुछ चीजों की डिमांड कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि अब आप अफोर्ड कर सकते हो बेटर क्वालिटी। एग्जाम्पल, पहला आप सस्ता लोकल आटा लेते हैं, अब इनकम बढ़ी तो आपने आशीर्वाद सेलेक्ट लेना शुरू कर दिया, तो लोकल आटे की डिमांड क्या हुई? गिर गई। इनकम बढ़ी बट डिमांड गिर गई। इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल इंफीरियर गुड्स और जो जितने गुड्स के टाइप्स हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं, एक बार उनको चेक कर लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर बता दूं, इंफीरियर गुड्स कम क्वालिटी गुड्स होते हैं जिनको यूजुअली लोग खरीदना बंद कर देते हैं जब उनकी इनकम बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, ये आता है नेसेसिटी गुड्स। कुछ चीजें हैं जिन्हें इनकम से फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि नमक। इनकम डबल भी हो गई तो क्या सब्जी में डबल नमक डालोगे? नहीं ना, तो यहां डिमांड चेंज नहीं होती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इनकम इलास्टिसिटी
हमें बताती है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, वो लग्जरी है, नेसेसिटी है या इंफीरियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बस ये याद रखना, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी नॉर्मल गुड्स के लिए, नेगेटिव होगी इंफीरियर गुड्स के लिए, और जीरो होगी एसेंशियल और नेसेसिटी गुड्स के लिए। ठीक है, अब तक हमने देखा कि खुद की प्राइस से क्या फर्क पड़ता है और अपनी इनकम से क्या फर्क पड़ता है। बट गाइड, बिजनेस रियल वर्ल्ड में चलता है जहां कॉम्पिटिटर्स और सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इमेजिन कीजिए, पेप्सी की प्राइस उतनी ही है, कोक की प्राइस उतनी ही है और आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी, फिर भी सडनली प्राइस की डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि शायद कोक ने अपनी प्राइस बढ़ा दी हो। जब एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस पर डिपेंड करे, उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें सिर्फ दो ही रिलेशनशिप मेन है जो आपके एग्जाम के लिए रटी होनी चाहिए। पहला, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्पिटिटर्स। ये वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी या पेप्सी एंड कोक। यहां रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, मतलब अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग चाय ज्यादा पीने लगेंगे, तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। सिंपल लॉजिक है। ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पार्टनर्स। ये वो गुड्स हैं जो साथ साथ चलते हैं, मेड फॉर ईच अदर, जैसे पेन एंड इंक। ये कार एंड पेट्रोल, यहां रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। सोचो, अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ जाए तो क्या लोग नई कार खरीदना पसंद करेंगे? नहीं, तो यहां पे कार की डिमांड गिर जाएगी। सो इजी, राइट? प्राइस बढ़ी, डिमांड गिरी, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम बढ़ी, एक्सपेंसिव चीजों की डिमांड बढ़ी, इनकम इलास्टिसिटी। कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस बढ़ाई, हमारी डिमांड बढ़ी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तीनों इलास्टिसिटी समझ आ गई हैं? बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल नहीं है। अगर है तो कमेंट कीजिए, मैं लाइव में आके आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और इसके साथ मेरे जीनियस फ्रेंड्स, हमने इलास्टिसिटी की डिमांड का मेजर पोर्शन कवर कर लिया है और हमारा यूनिट 1 सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। अब अगला स्टॉप है यूनिट 2। पेन पेपर रेडी रखना, क्योंकि अब पढ़ाई और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एमसीक्यू सीरीज भी जल्दी आएगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।